Hello, hello. Well, hello, ladies and gentlemen, and this is yet again another compilation video. It is the continuation of the recommendation series that I started that was named 60 Days 30 Animes. And since तुम में से किसी ने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, so shamelessly here's part 2. इस एनिमे की शुरुआत में 9 हाई स्कूलर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का ट्रांसफर होने वाला है. सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे एंड उस रिचुअल के अंदर उन्होंने एक पेपर डॉल ली, उस पर नाम लिखे एंड उससे सब तरफ से पकड़ के एक साथ पुल किया. उन्हें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बोलने थे फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन वो डॉल फट जाती जब वो उसे खींचते एंड इसके बाद वो हमेशा साथ रहते. लेकिन ये रिचुअल कंप्लीट करते ही फ्लोर टूट जाता है एंड दे आर इन अ वियर्ड प्लेस. एंड जिस जगह पे ये हैं, यहाँ पे कुछ नॉर्मल तो नहीं हो रहा, लिटरली सोल्स को टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ. इट्स अ हॉरर एनिमे एंड दिस इज कॉप्स पार्टी. क्या तुम्हें थ्रिलर और मिस्ट्री एनिमेस देखना पसंद है? Cause I've got one for you. सो स्टोरी को जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने होम आइलैंड पे जाता है 2 साल बाद. रीजन बीइंग ऊशियो नाम की उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त की डेथ हो चुकी होती है. एंड स्टोरी की शुरुआत में बताया जाता है कि वो एक लड़की को डूबने से बचाते बचाते खुद डूब गई थी. बट फ्यूनरल पे उसका एक दोस्त बताता है कि उसके गले पे बहुत ही अजीब से मार्क्स थे एंड दिस गोज टू शो कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं है. एंड साथ ही इसे शैडोज के बारे में पता चल जाता है एंड कहा जाता है कि जो आदमी अपनी शैडो को देख लेता है उसकी मौत पक्की है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल शैडो हियर, यहाँ पे शैडो कुछ और ही है. एंड अब तक आई गेस तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ऊशियो के साथ हुआ क्या था. एंड ऐसा नहीं है कि इतनी मिस्ट्री थी एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड. देयर इज अ लॉट टू बी अनफोल्डेड येट एंड दिस इज समर टाइम रेंडरिंग. क्या तुम्हें लगता है जैसे बॉन्ड्स तुम बचपन में बनाते हो वैसे बॉन्ड्स अभी बना पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम जो भी बॉन्ड्स उस समय बनाते हो उनमें कोई भी गलत भावना नहीं होती है. आज की मूवी इसी के बारे में. एक लड़के को सी शोर पे एक मछली मिलती है एंड वो उसे अपने घर ले जाता है. बट वो कोई नॉर्मल मछली नहीं थी एंड समय के साथ इन दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है. बट उसका असली मालिक एक जादूगर था जो कि ओशन के नीचे रहता था. उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी बिकॉज ही हेटेड ह्यूमंस. रीजन बीइंग ह्यूमंस ने पूरे प्लेनेट के साथ साथ ओशंस को भी गंदा कर रखा था. एंड वो वापस आके अपनी मछली को ले जाता है. लेकिन उस लड़के एंड मछली के बीच में बहुत गहरा बॉन्ड बन चुका था जिसकी वजह से वो वापस जाना चाहती थी. बट द क्वेश्चन इज, क्या वो जा पाती है? एंड दिस इज पोन्यो. अगर तुमने कभी भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस में पार्ट लिया है तो तुम्हें पता है कि कितना नर्वसनेस होता है एंड कैसी फीलिंग होती है. एंड चेरी ऑन टॉप, अगर तुम जीत जाओ तो क्या कमाल फीलिंग होती है. गोइंग बैक टू स्कूल एज अ चैंपियन फील्स अमेजिंग. दिस स्टोरी इज फ्रॉम अ मानवा जिसके अंदर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है. ये एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर यू कैन पिक एनी फाइटिंग स्टाइल एंड अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर दी जाएगी. एंड दिस इज गॉड ऑफ हाई स्कूल. एक लड़की जो हैट्स बनाया करती थी, लेटर ऑन शी फॉल्स इन लव विद अ मैजिशियन जिसका नाम रहता है हाउल्स. लेटर ऑन इसके पास एक विच आती है हैट्स खरीदने के बहाने एंड इससे एक श्राप दे देती है एंड नाउ शी इज एन ओल्ड लेडी. एंड अब इसी कर्स का क्योर ढूंढने वो निकल पड़ती है. इस कर्स का क्योर ढूंढते ढूंढते उसे एक स्केयरक्रो भी मिलता है जो कि श्रापित था. हाँ, इसके तरह ही. ये उसे हाउल्स मूविंग कैसल में ले जाता है जिससे चलाती थी एक आग. एंड अगर तुम्हें जानना है कि इनके आगे की एडवेंचरस जर्नी कैसी थी एंड इसका एंड कैसे हुआ, वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला. उसके लिए तुम्हें मूवी देखनी होगी. एंड द मूवी इज हाउस मूविंग कैसल, ऑब्वियसली अ जिबली मूवी. द एनिमे दैट वी हैव टुडे वो बहुत ज्यादा नहीं, अभी से बस 30-35 साल आगे सेट है. यू आर वाचिंग 60 Days 30 Animes एंड इतने ही समय में साइंस बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है एंड ऑब्वियसली एआई हैज टेकन ओवर एवरी जॉब. उस समय पे हर एआई का अपना एक पर्पस था एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है. हर एआई अपने इंटेंडेड टास्क की तरह काम कर रहा है. लेकिन अचानक से द एआई इज अगेंस्ट ह्यूमन एंड ये एडवांस्ड रोबोट्स ह्यूमंस को मारने लग जाते हैं. एंड यहीं पे हमारी मेन कैरेक्टर आती है, दैट्स वीवी, द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी. इन ट्रू सेंस नो, एक्चुअली इन्हें बचाने वाला कोई और ही है. बचाते कैसे हैं वो तो तुम एनिमे के अंदर देख लेना. एंड लेट मी टेल यू, इसके अंदर थोड़ी सी टाइम ट्रैवल भी इन्वॉल्व्ड है. या टाइम ट्रैवल एंड साइंस फ्रिक्शन, दे डू फील ग्रेट टुगेदर, राइट? एंड दिस इज वीवी फ्लोरेट आइस सॉन्ग. सोच के देखो, तुम बैठे हो, तुम अपना काम कर रहे हो एंड अचानक से तुम्हारे बाजू में जो बैठा है वो आग उगलने लगता है. एंड आई मीन लिटरली द पर्सन शूट्स अप इन फायर और वो बेकाबू हो जाता है. इस एनिमे के अंदर इन पागल बीस्ट्स को इन्फर्नल्स कहा गया है. बट डोंट वरी, वी हैव स्पेशल फायर फाइटर्स टू स्टॉप देम एंड आवर मेन कैरेक्टर इज वन ऑफ देम. बट ऐसा नहीं है कि ये फायर फाइटर्स बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हैं या फिर इनकी बस यही जॉब है. देयर इज अ लॉट मोर इन्वॉल्व्ड. मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रैजिक स्टोरी, समथिंग टू डू विद डीमंस, टाइम ट्रैवल एंड अ लॉट्स ऑफ फैन सर्विस. वेल दिस इज फायरफुल. इस 94 मिनट्स की मूवी के अंदर है ही क्या. इमोशंस मिल जाएंगे, कॉमेडी
मिल जाएगी एंड इवन वायलेंस वो तक मिल जाएगा। यू आर वाचिंग 60 Days 30 Animes। ये स्टोरी है 3 लोगों के बारे में जिन्हें क्रिसमस ईव पे एक बच्ची मिलती है, वो भी कचरे के ढेर में खाना ढूंढते वक्त, और वो तीनों उस बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं। कमाल की बात ये है कि जिनका खुद का कुछ पता नहीं कि उन्हें एक वक्त का खाना मिलेगा या नहीं, वो अब एक बच्ची की देखभाल करने वाले हैं। और ना सिर्फ देखभाल, वो उसके माँ बाप को भी ढूंढेंगे। बट द क्वेश्चन इज, अगर वो उसे मिलवा भी देते उसके माँ बाप से, तो क्या वो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अगर रखना ही होता तो छोड़ते ही क्यों? एंड दिस इज टोक्यो ग्रैंडफादर। इट्स सेड दैट समय सब कुछ सुधार देता है, टाइम हील्स, बट डज इट एक्चुअली? एंड वेल दैट डे, आई नो नाम बहुत लंबा, कुछ सालों पहले मुझे मेरे दोस्तों से गालियां पड़ी थी फॉर ड्रॉपिंग जोजोस, सो हियर आई एम रिकमेंडिंग इट टू यू। वेल, पहला सवाल तो ये है कि व्हाई डिड आई स्टार्ट वाचिंग इट अगेन? वेल, आई डोंट नो, बट तुम्हें क्यों देखना चाहिए, आई विल टेल यू दैट। द बेस्ट थिंग अबाउट जोजोस बिजार एडवेंचर इज ये तुम्हें पकड़ के रखता है, नॉट इन दैट वे, बट इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा कैची है दैट तुम इसके साथ लगे रहोगे। सेकंड थिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक तो तुम ऑलरेडी सुन ही रहे हो। थर्ड, द प्लॉट, इट इज बिजार एंड इट विल ऑब्वियसली ग्रो ऑन यू। फोर्थ, फॉर द रेफरेंसेस एंड द मीम्स, तुमने इतने सारे जोजो के रेफरेंसेस एंड मीम्स देख रखे हैं लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इट इज फ्रॉम जोजोस। एंड लास्टली, cause I said so, watch it। हाँ, I know, शुरू में ये बिजार चीज बहुत ज्यादा अजीब लगेगी, but trust me, it will grow on you। And this is JoJo's Bizarre Adventure। Makoto Yukimura, the man responsible for such a great piece of art, Vinland Saga। Well, today I have another of his creations for you। Well, तुमने नोटिस किया होगा, and अगर तुमने नहीं भी किया तो let me tell you, the best of the best mangakas वो भी अपना हाथ नहीं देते साइंस फिक्शन में, cause it is quite tricky। Let's say Vinland Saga, it is nowhere near science fiction, but this anime, ये एक ऐसे टाइम पे सेट है जब स्पेस ट्रैवल इज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, एंड हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका काम है रिलेटेड टू ऑर्बिट का कचरा। बट इसमें है क्या? वेल, इट हैज थीम्स लाइक वॉर, टेररिज्म, लव, थोड़ा सा स्लाइस ऑफ लाइफ एंड साइंस फिक्शन, एंड दिस इज प्लैनेट्स और प्लैनेटीज, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू स्पेल। वेल, ये कहानी है एक ऑर्फनेज के बारे में जहाँ पे 30 के आसपास बच्चे रहते हैं एक वार्डन के साथ, एंड उन्हें अच्छा खाना मिलता है एंड दे लिव प्रीटी वेल। वहाँ पे रहना साउंड तो बहुत बढ़िया करता है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट इज यू कैन नॉट लीव। Never। स्टोरी में we have 3 protagonists, they are quite smart, but चीजें डार्क तब हो जाती हैं जब ये फेज 2 में जाता है। जब भी इन बच्चों में से किसी को कोई लेने आता था तो वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते थे कि they would write each other's letter and they would lead a pretty good life again, but no one ever did। तो actually हुआ क्या उनकी लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी होगी that they decided they would never write to their friends, or did it go for the worse? And this is The Promised Neverland, and इसका सीजन 1 बहुत अच्छा था, सीजन 2 not very much। Wars, battles, conflicts, जो भी बोलो, उनके बाद बचता ही क्या है? Well, I understand that countries go to war in different scenarios for their defense, for offense, or be it some other scenario or reason। Well, if चीजों को बात करके सुलझाया जा सकता है तो why not? क्योंकि वॉर के हॉरर्स को इन अ वेरी रॉ वे में ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। एंड जो चीज वॉर रिलेटेड मूवीज के साथ होती है, दैट इज द शो द हॉरर दैट इज रिलेटेड टू सोल्जर्स बट नॉट विद द कॉमन सिविलियंस, एंड दिस मूवी perfectly encapsulates that। It is set in Japan around the time of World War II। Two kids that lose their mom in air bombing and their dad when the navy surrenders। It shows the losses that the civilians have to go through due to a war। and जैसे जैसे मूवी और ज्यादा प्रोग्रेस करती है, it gets even more sad। This movie will get you sobbing, so do give it a try। And this is Grave of the Firefly। इस मूवी के अंदर ह्यूमंस है, गॉड्स है एंड डीमंस भी है। वेल, सही मायनों में विलन तो ह्यूमंस ही हैं। वेट अ सेकंड, आई सेड ह्यूमंस विलन है, तो उन्होंने किया क्या है? वेल, ह्यूमंस फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वेरी एक्यूरेट, और इस वजह से रिटेलिएशन हो रहा है, एंड इसी के कारण एक डीमन ने एक विलेज पे अटैक कर दिया है, और तब उस डीमन को रोकने के लिए उस विलेज का प्रिंस आता है। वेल, वो उस डीमन को मार तो देता है बट एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और इसी वजह से उसे अपने विलेज को छोड़ना पड़ा और आगे जाके वो मोनोनोके से मिलता है। वेल, जो लोग बहुत टाइम से एनिमे देख रहे हैं तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, बट दिस मूवी कैन बी अ रियली गुड स्टार्टर फॉर समवन दैट इज नॉट वेरी मच इनटू एनिमे एंड वांट्स टू गेट इनटू एनिमे, सो दिस कैन बी अ गुड स्टार्टर। एंड दिस इज प्रिंसेस मोनोनोके, एक ऐसा एनिमे जिसके अंदर साइकिक्स हैं, स्पिरिट्स हैं, बहुत सारा एक्शन है, उससे भी ज्यादा कॉमेडी है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दांदादानी। वेल, द एनिमे दैट आई हैव टुडे इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट। इट्स अबाउट अ किड जिसके पास साइकिक पावर्स हैं, बट द प्रॉब्लम इज ही इज अ वेरी एंटी सोशल किड एंड ही लैक्स सोशल इंटरैक्शन। ही गेट्स हिमसेल्फ अ मेंटर हु इज अ कॉन आर्टिस्ट बट इज अ रियली नाइस ह्यूमन, बट सिंस ही इज वेरी एंटी सोशल, तो जब भी वो अपने इमोशंस को दबा के रखता है, वो सारे इमोशंस एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम फट के बाहर आते हैं, एंड जब वो फट के बाहर आते हैं तो ही goes berserk। This is the story of a kid learning to be more social, trying to find what he lacks in different people and
push through. This anime is such a great blend of action, comedy and lots of character development and relatability. I know ये कोई नया या underrated anime नहीं है, but I'll still be recommending it cause I love this show. And with this 60 days 30 animes comes to an end, and this is Mob Psycho 100. Okay, gang, that's it for now. Be sure to like and subscribe. And leave a comment. And if you want any recommendation or suggestion other than everything that is already on the channel, you can clearly check out my Instagram. And you can ask it. Yeah, you can ask it. There is nothing posted there. We are there only for the memes.